ऑलरेडी परमेश्वर हमारा आशीषमंद है ना, सब पे अपनी करुणा यानी आंखें लगाए रहते हैं। बोलते हैं कि आज हमारे बीच में पास्टर नहीं है, गए वो भी बोलते हैं कि सुन समाचार, बुलाहट, हम सभी को परमेश्वर ने बुलाया है। तो बोलते हैं जरूरी है। पहले मैं थोड़ा पढ़ के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों के सिंहासन पे आते सुना है, आप सहायता मदद करना पिता परमेश्वर, जो भी तेरे वचन के द्वारा बातें हो पिता परमेश्वर सभी के जीवन में कार्य करें, ताकि तेरी प्रशंसा तेरी बड़ाई पिता परमेश्वर तेरी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इसी विनती में राजा आप सहायता मदद करें पिता परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु यीशु के नाम से आमीन। तो हम देखते हैं पुराने नियम में व्यवस्था विवरण अध्याय 5, यहाँ पे परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। कितना 10 आज्ञा, लेकिन हम 10 आज्ञा पूरा नहीं कर सकते। कर भी सकते, पास्टर मिलियन हमेशा बोलते हैं कर सकते नहीं कर सकते, दोनों चीज ध्यान दीजिए। विश्वासी जीवन, विश्वासी जीवन क्या होता है? हम सिर्फ नाम के विश्वास नहीं करना है, पूरी तरह से एकदम उसमें मिल जाना है। अगर हम एक चीज नहीं अपने जीवन में रखते हैं, सोचते हैं, बाइबल में लिखा है आप कितना भी प्रार्थना करोगे वो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, ऐसा चाहिए। तो यहाँ पे व्यवस्था विवरण में लिखा है अध्याय 5 वचन 1 से, यहाँ पे परमेश्वर मूसा से बोलता है। तो मूसा लोगों को यानी जो कलीसिया जो इस्राएल के लोग रहते हैं उनसे बातें करता है कि हमको कैसे चलना है, परमेश्वर ने हमसे बातें क्या किया, इसके बारे में हम देखते हैं। एक वचन से पढ़ेंगे। मूसा ने सारे इस्राएलियों को बुलवा कर कहा, हे इस्राएलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वो सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने में चौकसी करो। यहाँ पे मूसा उन लोगों को बोलता है कि जो मैं परमेश्वर ने जो मुझे बताया है, जो वचन दिया है, मैं तुम्हें देता हूँ, और उसे क्या करना, पढ़ना और चौकसी करना। चौकसी का मतलब एकदम सतर्क रहना कि हमारा मन हमारा ध्यान सिर्फ वचन पर है, क्योंकि जैसे मूसा के संग परमेश्वर थे, वो बता रहा लोगों को। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हम ही से बांधा, जो यहाँ आज के दिन जीवित है। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से आमने सामने बातें की। इस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर न चढ़े, इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, यानी मूसा ने बोला कि मैं उस परमेश्वर का वचन तुम्हारे बीच में खड़ा होगी, यानी बताने जा रहा हूँ। 6 में क्या लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा जो दासताओं के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है, वह मैं हूँ। यहाँ पे साथ में बहुत अद्भुत दिया है। आज संसार में वही चल रहा है, इससे हमें सतर्क रहना चाहिए। मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना। परमेश्वर बोल रहे हैं कि मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर न मानना। अगर हम ऐसा करते तो उसके नीचे दिया है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना और ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। परमेश्वर बोलते हैं कि
मूसा बातें कर रहा है कि ना तो तुम आकाश ना जल में उसकी प्रतिमा मत बनाना। प्रतिमा बोला कि किसी का भी नहीं। और 9 में तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता है। हालेलुया। बोलते हैं कि जो परमेश्वर को मानते हैं उन पे परमेश्वर क्या करता है? हजारों करुणा किया करता है। आज संसार में क्या है? जो परमेश्वर से दूर जा रहा है उसके बारे में दिया है। बोलते हैं कि आज्ञा क्या होता है? जैसे कि परिवार में बच्चा होता है, माता पिता का आज्ञा मानता है ना। अगर वो नहीं मानेगा तो क्या होगा? वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। वैसे परमेश्वर की आज्ञा है, तो परमेश्वर का आज्ञा हमें मानना बहुत ही जरूरी है। और मैं सोचिए, राकेश सर का मुझे बार बार याद आता है। बोलते हैं कि अरे सर बारिश था ना इसके लिए नहीं है। बोले बारिश तो 4 महीना रहेगा, बारिश तो 4 महीना रहेगा। यानी हमें और आपको एक बोलते हैं ना कि बहाना मिलना चाहिए, बारिश हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकालता है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस बारिश को अपने नियंत्रण में रखना, ताकि तेरी महिमा के लिए तेरे भवन में लोग आएं। ये सच्चाई है। सोचो समझो, ये मसीह जीवन बहुत ही, पास्टर बोलते हैं ना, बहुत ही कठिन है और बहुत ही सरल है। कठिन इसलिए है कि हम चलते चलते घूम जाते हैं, तब हमें कठिनाइयाँ मालूम पड़ती हैं। और वो गवाही है विनोद भाई के जीवन से। सबकी प्रार्थना परमेश्वर सुना, है ना। एक नया जीवन उनको मिला है। तो बोलते ऐसे हमें और आपको हमेशा प्रभु में बने रहना। जैसे कि मिलना किताब में लिखा है ना, अगर हम वो डाली में नहीं रहेंगे तो डाली क्या होती है? परमेश्वर उसे छांट देता है। अगर वो डाली बनी तो उसको छांट के क्या करता है? उसमें और फल आता है। नहीं तो क्या करता है? काट डालता है, काट के आग में झोंक देती है, जला देती है। और एक चीज़ और मैं अपने जीवन में सोचता हूँ हर दिन, परमेश्वर, पहला परमेश्वर, उसके बाद परमेश्वर ने अगुआ नियुक्त किया, चुना है। उनकी अधीनता में रहना। अगर उनकी अधीनता में हम नहीं हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें कुछ बोलते हैं तो हमें सोचना है क्या ये सही है कि गलत है। इसे हमें महसूस करना चाहिए। हमें उस दिन मैं अपनी बता रहा हूँ, संडे के दिन जब प्रशांत सब कोई आए थे, तो मैं बोला कि पास्टर में जा रहा हूँ। संजू भाई से बोला कि मैं जा रहा हूँ। पास्टर बोले कि उनका जैसा लोग यहाँ हैं, अब जा रहे हैं। और गया, देखो वहाँ पहुँचा, हमारा काम भी नहीं, वो निकल गया। मेरे को और पछतावा है, काश में रुक गया होता। वो दिन से मेरे अंदर और ये चीज़ें आया कि मैं उस टाइम थोड़ा सा मिस्टेक कर गलती कर। सुबह फिर बात किया मैं शेख, आप सोचते को ओंकार पैसे के पीछे भागते नहीं, मैं परमेश्वर के पीछे भागती हूँ। आज के बाद से मेरा समय होगा, मैं निकल लेगा। बोले नहीं ओंकार की सोई गलती हुई। उस दिन से मुझे महसूस हुआ, एहसास हुआ कि नहीं, मैं कुछ रॉन्ग था, गलत था। पास्टर अच्छे के लिए बोलते हैं, किसी को खराब के लिए नहीं बोलते, है ना। हम सोचते हैं, लेकिन पास्टर सबके बारे में सोचते हैं।
तो ये हमें और आपको हमेशा प्रभु में बने। और एक चीज़ हम मत्ती में देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, 2 अंधे के बारे में दिया। अध्याय 20 का 29। जब वे अरोही से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। बोलते कि वो दोनों व्यक्ति तो सुने कि प्रभु यीशु जा रहा है तो जोर जोर चिल्लाने लगे, लेकिन लोग क्या बोले, चुप रहे, लेकिन वो और चिल्ला रहे हैं। और नीचे क्या लिया है, तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? सोचो, प्रभु पूछ रहे हैं, प्रभु तो जान रहे हैं कि दोनों अंधे, लेकिन उनसे पूछना चाहते थे कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। सोचो, वो लोग खाली जा रहे थे, प्रभु उन्होंने सुना कि प्रभु जा रहा है। मेरे को लगता है कि वो पहले दिन ही उन्होंने विश्वास कर लिया, यानी पहले दिन ही खाली सुने कि प्रभु जा रहा है इस रास्ते से, और वो चिल्ला चिल्ला कहने लगे। सुना होगा कि परमेश्वर है, चमत्कार करता है। सोचो कि वो लोग के अंदर कितनी चाहत, कितनी उमंग थी, तो खाली उन्होंने आंखें उनको परमेश्वर ने दिया और वो लोग उनके पीछे हो गए। तो इससे हमें और आपको हमेशा प्रभु के पीछे चलना है। बोलते हैं कि परमेश्वर की नज़र हमारी तरफ हमेशा रहती है, लेकिन हमारी नज़र हट जाती है। जैसे कि पतरस प्रभु से बोला, प्रभु मैं पानी पे चलना चाहता हूँ, बोले चल। जब वो चल रहा तो प्रभु की तरफ नज़र थी, जैसे उसकी नज़र हटी डूब गया। तो बोलते ऐसे हमारा जीवन है, जब तक हमारी नज़रें हमेशा प्रभु पे लगी रहनी चाहिए, हमारा मन, हमारा ध्यान हमेशा, हमारे कदम पीछे नहीं हटना है, चाहे जो भी तूफान आ जाए, हमें आगे ही बढ़ते जाना है। क्योंकि अभी मैं बात कर रहा था प्रशांत सर से कि हर रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन जो प्रभु का रास्ता है, बाइबल में भी लिखा है कि प्रभु का मार्ग सीधा करो। ऐसे हमें और आपको यही रास्ता पकड़ना है। वो छोटा मोटा चलते रहेगा, प्रभु के समय में भी था ऐसा, लोग सताते थे, ताना मारते थे, ये करते थे, वो कर, लेकिन प्रभु ने क्या किया, परमेश्वर का आदर सम्मान, यानी हमेशा उनको आगे रखी। ऐसे हमें और आपको। और एक चीज़ आप लोग और करिए, प्रार्थना हमेशा अपने परिवार के लिए करिए। प्रार्थना कि जो नहीं आते हैं, आएंगे तभी तो वचन मिलेगा उन्हें, नहीं आएंगे तो कहाँ से मिलेगा। तो आप लोग उपास प्रार्थना रखिए उनके लिए, खास करके कि प्रभु तू भी इनको मन को बता, ताकि वो तेरे भवन में आए और तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करे। हालेलुया। कितने लोग हैं प्रार्थना में? कोई नहीं है? तो आप लोग प्रार्थना में हमेशा रखिए, परिवार हमारा सुरक्षित रहे, परमेश्वर के भवन में आए, उसकी महिमा करे, उसकी प्रशंसा बढ़ाई करे, यानी हर कार्य परमेश्वर पूरा करेगा। हम जितना सोचते हैं, हमारी सोच से कहीं ज़्यादा परमेश्वर सोचता है। अगर कोई दुख तकलीफ आ जाता है तो बोलता है कि ठहर जा, मैं हूँ तेरे से। जैसे कि ऐसा किताब में लिखा है ना, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, दाएं बाएं मत दी। अगर हम इधर उधर देखते हैं, उसी पे हमारे पैर रुक जाते हैं। हमें सीधा देखना, सीधा मार। अभी सोचिए मत आप लोग, बोलते कि कलीसिया की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, जैसे पवित्रों के काम में है।
वो लोग मिल के प्रार्थना किए, वो घर पूरा पवित्र आत्मा से भर गया। तो बोलते ऐसे हमें और आपको एक चीज़ खास बात और है, खास करके विश्वासी भाई बहनों से हमेशा संपर्क में रहिए आप लोग। अगर हम कहीं रोंग जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, तो उन्हें समझाओ कि नहीं ये रास्ता सही नहीं है, ये जो आप सोच रहे गलत है। एक दूसरे से हमेशा मेल रहना चाहिए। अगर ये चीज़ हमारे अंदर मेल मिलाप नहीं है, चाहे हम उनके लिए प्रार्थना करें, चाहे उनके लिए, चाहे हमारे लिए, वो प्रार्थना नहीं सुनी हुई है, नहीं सुनी जाएगी। ऐसी सच्चाई है। यही है कि आप सभी लोग हमेशा प्रभु से प्रार्थना करें कि जो हमारे परिवार में नहीं आते हैं उनके लिए खास कर। सोचो हम 12 घंटा 16 घंटा ड्यूटी करते हैं, गाड़ी चलाता, सिर्फ परमेश्वर को मात्र 2 घंटा समय निकाल के आना चाहिए। ये 2 घंटे का समय कितना साल हो जाएगा, 2 घंटा समय कई साल हो जाएगा। तो ये एक ही चीज़ है कि आप लोग हमेशा ये मत सोचो कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी नहीं। ये संसार वाले सोचते, हम नहीं सोचते। हमें सिर्फ प्रार्थना किया, प्रभु उनके जीवन में तू काम कर, उनके जीवन में तू कार्य कर, परमेश्वर देखेगा। अब ये सोच के करेंगे अरे होगा कि नहीं होगा, ये तो संसार वाला सोच होगा। यही है कि आप लोग हमेशा प्रभु में बने रहिए। और एक चीज़ हमेशा अपने अंदर ध्यान में रखो, कोई चीज़ अगर होता है तो अपने अंदर मत रखो, पास्टर को शेयर करो, पास्टर से बातें करो, सबसे मत करो, पास्टर से करो। पास्टर ऐसी चीज़ जो कि मैं अपने घर की बातें हर एक चीज़ पास्टर को बता दूँ, पास्टर ऐसा ऐसा क्या करना चाहिए, क्योंकि हम उनसे राय ले रहे हैं। वो हमें हमारे अगुआ और राय बताते हैं कि आपको ऐसा ओमकार जी चलना है, बबलू भाई आपको ऐसा चलना है। बाइबल में भी लिखा है कि और जो पास्टर होते हैं, जो अगुआ होते हैं, वो इस तरह के नहीं रहना चाहिए। एक ही चीज़ है कि हमें और आपको हमेशा परमेश्वर के बाद परमेश्वर ने अगुआ चुना, तो उस अगुए की अधीनता में रहना। सोचो हम पास्टर से छिपा लेंगे, लेकिन परमेश्वर से थोड़ी छिपा सकते। परमेश्वर तो हर तरफ नज़र देखता है ना कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। तो एक ही चीज़ है, अगर जिस दिन हम अपने पैर को कदम पीछे हटा लिए, तो इसमें जो लिखा था ना कि ना आकाश न पृथ्वी न जल में इसकी प्रार्थना उपासना मत करना, अगर उसमें हम जा रहे हैं तो बहुत ही बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी, लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे। फिर लोग क्या बोलते हैं कि परमेश्वर सुनता नहीं है। परमेश्वर सुनता है, हम नहीं सुनते उसकी। सच्चाई है, क्योंकि हम हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में वो चीज़ था, लेकिन आज प्रभु की आशीष से आप लोग की दुआ प्रार्थना है स्थिर खड़ी है। ऐसे हमें और आपको समस्या आएगी, समस्या आना तो एक आम बात है, लेकिन जब तक हम प्रभु में स्थिर हैं, बने रहेंगे, सब अच्छा है। तो ये कि आप लोग हमेशा प्रार्थना में रखो कि परमेश्वर मेरे परिवार में तू हमेशा अपने आशीष को बनाए रख, और जो लोग नहीं आते खास उनके लिए उपास रखिए। जैसे बोलते हैं ना, अरे वाइफ तो गई है ना, लड़का तो गया है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक परिवार को जो विश्वास करते हैं उन्हें आना चाहिए सभा के अंदर। हर दिन मत जाइए, संडे के दिन कम से कम समय निकालिए, बोलिए उन्हें। सभा में आएंगे तभी हम कुछ सीखेंगे, हमें कुछ ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगा। हम इधर उधर रहेंगे तो कहाँ से बुद्धि मिलेगा, नहीं मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद प्रधान सर संदेश करेंगे। हे पिता परमेश्वर,
जो भी तेरे वचन के द्वारा बातें हुई पिता परमेश्वर, तो हम सभी के जीवन में काम करना, ताकि तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई पिता परमेश्वर, सभी के जीवन से तो बातें करना, इसे देखते में लाता तो सारा आदर सारा नंबर आपके चरणों में सौंपता प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। जेम्सी की सभी को बहुत अच्छा मैसेज था, एक जोरदार तालियां करवाएंगे। मेरे बाद रहेगा प्रशांत भाई का मैसेज, जी ने बोला था अभी। हम सब यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, राइट? आप आवाज़ दे सकते हैं, हाँ या ना बोल सकते हैं। तो वो भी हमसे प्रेम करता है और हम सब जानते हैं उसके प्रेम के बारे में, उसके जीवन के बारे में, किस तरह उसने हमसे प्रेम किया है, हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया उसने, और कहाँ से वो आया हमारे लिए उस वक्त छोड़कर, सब कुछ किया। हम सब जानते हैं ना, हम फिर भी क्या करते हैं, भटक जाते हैं। लेकिन उसका प्रेम है कि हमको वापस खींच के लेके आता है। तो मैं दो चीज़ों के बारे में बताऊँगा कुछ बातें। एक हमारा भटक जाना सब कुछ जानते हुए भी, और दूसरा उसके प्रेम के द्वारा हमको वापस आना। ओके, तो हम होशे की किताब को लेंगे, होशे 14 अध्याय उसकी पंक्ति 4। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेहतमंद उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ दिया गया है, एक भटक जाना और हम लोग जो भटक जाते हैं, और एक सेहतमंद का प्रेम जो यीशु मसीह हमसे करता है, मुफ्त का प्यार। ओके, क्योंकि हम उस प्रेम के योग्य नहीं थे सचमुच, क्योंकि हमारा जीवन, हम उस पाप में भागी हो गए थे और यीशु मसीह की कुछ आज्ञाएं थी, हमने वो भी तोड़ दिया जो परमेश्वर ने पुराने, जैसे अंकल जी भी बता रहे थे कि वो लोग पराये देवताओं की पूजा करने लगे थे, लेकिन ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी, वो वहाँ पे भटक चुके थे। तो उस तरह हमको नहीं भटकना है। हम एक ही चीज़ जानते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या है और उसने हमारे लिए क्या किया है, तो हमको वो चीज़ नहीं करना है। तो भटक जाने की कुछ चीज़ें बताऊंगा मैं कि हम लोग किस तरह भटक जाते हैं अपने जीवन में। ओके, सबसे पहले जो हम परमेश्वर की सामर्थ को भी जानते हैं, लेकिन हम फिर भी जैसे इजराइली लोग थे कि परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानते थे, उसकी सामर्थ को जानते थे, परमेश्वर खाने के लिए उनको देता था, पीने के लिए सब कुछ देता था टाइम पर, लेकिन उस समय के लिए नहीं मिलता था तो वो फटक से कुड़कुड़ाना, यीशु परमेश्वर के ऊपर ब्लेम करना, ये नहीं हो रहा है, सब कुछ जानने के बावजूद भी। लेकिन ये भटक जाना ही है, क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं परमेश्वर के बारे में कि वो पूरा करेगा, तो हमें वहाँ पे इस पर खड़ा रहना चाहिए। ये परमेश्वर की बातें हैं जो हम सबसे वो कहता है कि मैं सब कुछ पूरा करने वाला हूँ, तो हमें वहाँ पे इस पर खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर की ये भी आज्ञा है कि हमको पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेके या झगड़ा जो भी रहता है। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा हमें ये नहीं सिखाता है कि हम अपने पड़ोसी से बैर रखें। परमेश्वर की आज्ञा हमें बताता है कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम करें, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं परमेश्वर में, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक भटक जाना है कि हम उसकी आज्ञा से भटक रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, और क्षमा नहीं करते हम किसी को, ये भी हमारे लिए भटक जाना है। परमेश्वर हमारा यीशु मसीह में सिखाता है कि एक दूसरे को क्षमा करो, लेकिन हम नहीं करते, तो ये भी हमारे लिए भटक जाना है। कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर ने क्या सिखा रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सब जो हम काम पर हैं, जॉब पर हैं, अपने बहुत सारे लोग होते हैं, हम वहाँ पे एक्चुअली हमको दिखाना चाहिए कि हमारा जीवन क्या है, हमारे जीवन के अंदर कौन है, लेकिन हम बहक जाते हैं, हम वहाँ पर भी भटक जाते हैं, हमारे अपने मुँह से कुछ गलत शब्द यूज करने लगते हैं, संसारिक बातें करने लगते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक भटक जाना है, क्योंकि हम उस परमेश्वर से भटक रहे हैं, उसकी आज्ञा से भटक रहे हैं जो हमें ये नहीं सिखाता है। तो हमें बहुत ज़रूरी है वहाँ पर भी सतर्क रहना कि हम किस परमेश्वर को मानते हैं, किस आज्ञाओं पर चलते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमें ये सब नहीं सिखाता है। तो बहुत ज़रूरी है। चर्च के बाहर भी कई बार हम जाते हैं, सब कुछ यहाँ पे सीखा है हमने, सब कुछ प्रचार होता है और परमेश्वर हमें सिखाता है उस फुल फीड के द्वारा। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग मिल जाते हैं हमारी जान पहचान के, कभी कभी हम चर्च के बाहर जाने के बाद
सब कुछ सीखने के बाद भी उनके जैसे हो जाते हैं। तो ये भी हमारे लिए भटक जाना है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने जीवन को इस तरह से संभालना कि परमेश्वर की आज्ञा हमें क्या सिखाता है, ठीक है। परमेश्वर की आज्ञा हमें ये सिखाता है कि हमें क्रोध नहीं करना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें मुंह से गालियाँ नहीं देना है। कि ये सब चीज़ों से हम भटक रहे हैं, हमारे मुंह से जो गलत शब्द आ रहे हैं हम भटक रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं से भटक रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि कुलुस्सियों 3:8 में हम पढ़ सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है, पर अब तुम भी इन सब की अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, झूठ, निंदा और मुंह से गालियाँ बोलना छोड़ दो। यहाँ पे कुलुस्सियों पौलुस बोलता है कि झूठ, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियाँ बकना छोड़ दो, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है, यीशु मसीह ने आज्ञा दी, यीशु मसीह ने बोल रहा है ये सब सारी चीज़ें छोड़ दो। अगर ये सब सारी चीज़ें हमारे जीवन में हैं तो हम भटक रहे हैं, हम गलत रास्ते पे, हम यीशु मसीह की आज्ञा पर नहीं हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मुंह से क्या यूज कर रहे हैं, क्या शब्द निकाल रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और अगर एक और हम पढ़ेंगे इफिसियों 4:29 में, वहाँ पे भी लिखा है, कोई गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, वह बातें निकले जो उन्नति के लिए, सुनने वाले के लिए अनुग्रह पैदा करती हैं। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे मुंह से कोई ऐसी बातें ना निकले जो हमारे परमेश्वर को हमारा परमेश्वर जो हमें सिखाता है, जो हमें कोई सामने वाला ऐसा ना बोले कि मतलब हम एक विश्वासी हैं, क्योंकि हर कोई पहचान सकता है। सबसे पहले हमारा जो जीवन है वो बता देता है कि हम क्या हैं, राइट। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो बहुत ज़रूरी है कि क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कहाँ पर हैं। तो हमारे मुंह से जो बातें निकलती हैं वो सिर्फ दूसरे के लिए, उन्नति के लिए रहे, राइट। तो ये भी ज़रूरी है कि हम इस पॉइंट को देख सकते हैं कि अगर हम इस आज्ञा को नहीं मानते तो हम वहाँ पर भी भटक सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए जो किया है वो बहुत ही अद्भुत है कि कोई भी किसी के लिए नहीं कर सकता है। एक बोलते ना, हम पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों 6:20 में लिखा है कि दाम देकर मोल लिए गए हो यीशु के लहू के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं। उसका लहू बहुत ही कीमती है जो उसने हमें खरीदा, क्योंकि हम उस योग्य नहीं थे और हम बहुत बुरी तरह से गलत रास्ताओं पर थे, भटक चुके थे, पापी जीवन था और हमारा जीवन मतलब नष्ट होने वाला था। लेकिन फिर भी उसने दाम देकर मतलब वो अपने लहू को पूरी तरह से बहा दिया हमारे लिए और उसने खरीद लिया हम सबको। तो बहुत ज़रूरी है हमको उसकी आज्ञाओं को समझना, मानना। और क्योंकि अगर ये सब चीज़ें हैं हमारे जीवन में, झूठ, निंदा, भेदभाव, दोष लगाना, प्रेम ना करना पड़ोसी से और मूर्ति पूजा करना, तो ये सब चीज़ें हैं हमारे लिए भटक जाना। हम भटक रहे हैं, हम परमेश्वर की उन आज्ञाओं को नहीं समझ रहे, हम भटक रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं उससे, वो भी हम भटक रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह का प्रेम है जो हमसे हमारे जीवन में अद्भुत तरीके से उत्पन्न होता है। अब मैं उस प्रेम के बारे में बात करता हूँ। हम 1 यूहन्ना 4:9-10 देख सकते हैं। अपने बेटे से ज़्यादा हमसे प्रेम किया उसने, राइट। हमने महान प्रेम किया। यीशु मसीह का जो बेटा परमेश्वर का जो बेटा है यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आया था, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने हमसे ज़्यादा अपने बेटे से ज़्यादा हमसे प्रेम किया। उसका जो इकलौता पुत्र था यीशु मसीह, उसने हमारे लिए, हमारे जीवन को बचाने के लिए उस अपने बेटे इकलौते पुत्र यीशु मसीह को नीचे धरती पर भेजा और वो कुर्बान हुआ और हमारा जीवन बच गया। तो उसका प्रेम जो हम देखते हैं तो हमें खींच कर लेके आता है वापस। तो ये उसका प्रेम है। हम देखते हैं पौलुस बहुत सारी बातें बताता है। प्रेम में हम पहले से ही जाने गए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसका प्रेम हमारे अंदर आया और हम पहले से परमेश्वर हमारे जीवन से निकलता है। अगर हम परमेश्वर को गहराई से जानते हैं तो वो चीज़ हमारे जीवन से निकलती है, उसका प्रेम दिखता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें उस आज्ञाओं को मानना और उस पर चलना, और हम उसके प्रेम से कभी भी अलग नहीं किए जाएंगे। क्योंकि अगर हम सचमुच जानते हैं अपने परमेश्वर यीशु मसीह को तो हम कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हमने जान लिया कि यीशु मसीह जो इकलौता पुत्र था परमेश्वर का, उसने हमारे लिए इस धरती पर आकर जान दिया था और हम उसको सब कुछ जानते हैं, तो हम भटक नहीं सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए सब बातें, क्योंकि उसने महान प्रेम किया है हमसे और हमें कभी भटकना नहीं है, बुराई की तरफ नहीं जाना है, सिर्फ
प्रेम हमारा जीवन है। प्रेम एक ऐसा चीज़ है, अगर हम प्रेम करते हैं तो हम हमारा विश्वासी का वो जीवन होता है। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हमारा विश्वासी का जीवन कुछ काम का नहीं है। बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर प्रेम होना। तो एक पॉइंट और मैं लास्ट बताता हूँ आपको। मेरे पापों ने उसके बेटे को मार दिया, फिर भी उसने महान प्रेम किया। हमारे पापों ने, जो हमारे पाप थे और हमारे पापों की खातिर वो यीशु मसीह मारा गया। और यहाँ पे लिखा है कि हमारे पापों ने उसके बेटे को मार दिया, यानी परमेश्वर के बेटे इकलौते पुत्र यीशु मसीह को मार दिया, और फिर भी उसने हमसे क्या किया? प्रेम किया। तो यीशु मसीह का ये प्रेम है जो हमें उस भटकने के रास्ता को छोड़ने के लिए बोलता है, और वो बताता है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, तुम सही रास्ता पर आओ और सही जानो, सही सीखो। तो यही है हमारे लिए कि यीशु मसीह का, परमेश्वर का एक अद्भुत विधि से प्रेम किया गया हमारे जीवन में। तो उसने अपने इकलौते पुत्र को भी हमको दे दिया मुफ्त में, और प्रेम किया और हमें एक नया जीवन दे दिया। इसलिए हमारे जीवन से कोई गलत शब्द, पैर भाव, दोस्त किसी को लगाना, किसी से प्रेम न करना, ये सब नहीं होना चाहिए। बहुत जरूरी है हमारे लिए, जो यीशु मसीह ने आज्ञा दी है हमारे जीवन में हमको पूरा करना है और हमें उसके प्रेम को लेके चलना है। राइट, तो ये मैसेज था। आगे हम प्रशांत भाई के द्वारा बातें एक संदेश सुनेंगे। बहुत अद्भुत संदेश हम सुना है ऑलरेडी भाई गोता से और अब्दुल से। और आज पास्टर यहाँ नहीं है, हम बहुत मिस कर रहे हैं उनको, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर है। हालेलुया। तो जो वचन हम सुनते हैं वो परमेश्वर का सिंहासन की ओर से आता है। कोई भी बताए, लेकिन वचन परमेश्वर का है। हालेलुया। तो मैं उसी का टॉपिक पे मैं भी मैसेज प्रिपेयर कर रहा था। मुझे मालूम नहीं ये दोनों प्रभु का आज्ञा के बारे में बात की है। प्रभु में बने रहना है और प्रार्थना में बने रहना है, प्रभु का रास्ता पकड़ के चलना है, जैसा भाई ओंकार ने बताया। उस संडे को मैं भी था, चर्च खत्म होने के बाद जल्दी जल्दी भाग रहे थे भाई ओंकार। तो बाद में जाने के बाद उनको मालूम पड़ा है मैंने गलती किया, पास्टर का बात नहीं सुना। तो ऐसा होता है कभी कभी। तो जिसने आज्ञा दिया है परमेश्वर, ऐसा करो, ऐसा ना करो, हम मूसा के द्वारा हमने ये आज्ञा, ये जो व्यवस्था हमने पाई है, जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है वही परमेश्वर इस धरती पर आया है। क्योंकि तुम क्रोध मत करो, झूठ मत बोलो, अपना पड़ोसी से प्रेम रखो, ये हमसे होता है? होता है? आप कभी झूठ नहीं बोलो। हम पड़ोसी से प्रेम करते हैं। इसलिए परमेश्वर आया है अनुग्रह बन के। क्यों आया है? अनुग्रह, जो उसने आज्ञा दी है वो आज्ञा हमसे नहीं होता है, लेकिन वो आज्ञा को पालन करने वाला पाप रहित होना चाहिए। हमारे अंदर पाप है, क्रोध है, हम गुस्सा करते हैं। तो अनुग्रह देने के लिए परमेश्वर खुद अनुग्रह बन के आया है, क्योंकि उस अनुग्रह के द्वारा हम उस आज्ञा को पालन कर सकते हैं। हालेलुया। तो हम वचन में जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद सुंदर दिन के लिए। प्रभु आपका वचन के लिए धन्यवाद। आप आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर, और वचन प्रभु परमेश्वर ये शरीरधारी होकर हमारे बीच में उतर आया। धन्यवाद, हमारे बीच में अपने जीवन। धन्यवाद प्रभु, आप हमसे बातें करो और वचन से करो और हमारे सबको आशीष करो। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
मेरा ये विषय पे मैं बात करता हूँ। व्यवस्था जो धर्मशास्त्र बोलता है, जो कानून हिंदी में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया है, व्यवस्था से नहीं परंतु अनुग्रह से हम धर्मी ठहरे गए। इस विषय पर हम थोड़ी देर वचन से देखेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय 17 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का पहला अध्याय 17 वचन। इसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हम ऐसा देखते हैं हिंदी में कुछ ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, सच्चाई, अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा मिली है और यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। ऐसा लिखा है। इंग्लिश में हम देखें तो केम थ्रू जीसस क्राइस्ट, ऐसा लिखा है, यीशु मसीह के द्वारा आया है। तो हम देखते हैं कि व्यवस्था दी गई है, व्यवस्था को परमेश्वर ने हमें दिया है, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई आया है। क्या लिखा है यहाँ पे? आया है। हम आगे इसके बारे में मनन करेंगे। अब सब पुराने नियम में याकूब को जानते हैं, जो उत्पत्ति में लिखा है। तो याकूब का 12 पुत्र थे और जो लास्ट वाला था यूसुफ का भाई लोग ने उसको बेच दिया मिस्र देश का एक व्यक्ति को, उसके ऊपर क्रोध करके। फिर वो गया मिस्र देश में, तो वहाँ पे उसको जेल में डाला गया था। परमेश्वर लेकिन उसके साथ था। तो एक दिन ऐसा आया कि क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, तो एक रात ही परमेश्वर उसको ऊंचा उठाया, तो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद देश में अकाल पड़ा तो वहाँ पे कहीं पे भी खाने के लिए भी नहीं था, खाना नहीं। तो उस वक्त यूसुफ मिस्र देश का प्राइम मिनिस्टर रहा था। तो तभी यूसुफ ने अपना पिताजी उनको यहाँ पे आने के लिए बुलाया। हम देखते हैं, पढ़ते हैं वो उत्पत्ति में 75 लोग जो याकूब का संतान थे, 75 फैमिली उनका, सारे 75 लोग मिस्र देश आया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग बढ़ते गए। फिर वो लोग बहुत ज़्यादा लोग हो गया कि, और थोड़े दिन के बाद यूसुफ मर गया। थोड़े साल के बाद एक फारो आया, जो वहाँ का राजा, फिरौन बोलते हैं हिंदी, वो आया है जो यूसुफ को नहीं जानता है। तो उसने क्या किया कि सारे लोगों को देखा, इजराइल लोगों को, अरे ये तो हमारा देश का लोग नहीं है, इतना बढ़ गया है। तो उनको सताने शुरू किया। फिर इतना सता रहा था कि उनसे खड़ी मेहनत करवा रहा था, पूरा सता के और मार के करवा रहा था। उस वक्त इस लोगों ने पुकारा ये परमेश्वर को, परमेश्वर हमें बचा दो, आप हमें यहाँ पे लाया, ये हमारा देश नहीं है। लेकिन उस पुकार को परमेश्वर सुना और परमेश्वर ने उसका दास मूसा को चुना इनको वहाँ से छुड़ाने की। तो हम जानते हैं कि 6 लाख लोग जो मिस्र देश से लाल समुद्र को परमेश्वर ने विभाजित किया, 2 बार किया। जब ये मिस्र का जो फारो का सैन्य जो है आर्मी उनके पीछे पड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने लाल समुद्र को भी 2 बार करके उनको बाहर ले आए मिस्र देश से। तो हम जानते हैं उस दिन विजेता दिया उन इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने, और मिस्री लोग उस समुद्र में डूब गए। हम ये सारी कहानी हम जानते हैं। उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दिया है। ये व्यवस्था परमेश्वर ने इस्राएलियों को व्यवस्था क्यों दिया है और वही व्यवस्था क्या कहता है हम आगे देखेंगे। परमेश्वर ने लोगों को व्यवस्था दी 4 कारण। पहला, उनकी भलाई के लिए दिया है। आप ये मत करो
वो मत करो, ये सब किस लिए दिया है? आज्ञा किस लिए परमेश्वर देता है? क्योंकि वो प्रेम करता है आपसे, इसलिए हम बच्चों को बोलता है ये वहाँ मत जाओ, ये मत करो। हम बच्चों को क्यों बोलता है? उनसे हम प्रेम करते हैं ना, इसलिए उनको बोलते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी क्योंकि उनसे प्रेम करता है, तो उनकी भलाई के लिए व्यवस्था दी है। और दूसरा, परमेश्वर खुद लोगों को प्रकट करना चाहता है इस व्यवस्था के द्वारा। कैसे प्रकट करना चाहता है? कि व्यवस्था हमें दिखाता है कि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर दयालु है और परमेश्वर प्रेम करने वाला है। ये व्यवस्था के द्वारा हमें पता चलता है कि परमेश्वर अपने लोगों को खुद प्रकट करना चाहता है। और तीसरा, परमेश्वर अपने लोगों को सारे संसार से अलग करके संसार को भी अपने आप को परमेश्वर करके दिखाना चाहता है व्यवस्था के द्वारा। और 14 इसलिए दिया है कि परमेश्वर जो व्यवस्था है हमें दिखाता है कि हम पापी है। क्या दिखाता है व्यवस्था? हम पापी है। ये व्यवस्था बोलता है कि तुम पाप मत करो, गुस्सा मत करो, ये मत करो। उससे क्या मालूम पड़ता है कि भाई हम नहीं कर सकते, ये सब हमसे असंभव है, हम संभव नहीं है। तो इससे पता चलता है कि भाई हमको बचाने वाला कोई चाहिए, ये सारे पालन करने वाला, इस इन्होंने आज्ञाओं को पालन करने के लिए हमको शक्ति देने वाला कोई चाहिए। तो व्यवस्था से पता चलता है कि हमको उद्धारकर्ता की जरूरत है, इसलिए ये परमेश्वर व्यवस्था को दिया है। और मूसा के व्यवस्था में 6,613 नियम है। कितना है? व्यवस्था में 613 नियम है। हम एक नियम पालन करके या 100 नियम पालन करके एक भी अगर नियम तोड़ दिया, क्या बन जाएंगे? पापी बन जाएंगे। हम थोड़ी संत नहीं बन जाएंगे परमेश्वर के सामने। ये सब हमसे नहीं होने वाला है। तो हम देखते हैं रोमियों के 13:9 में कुछ उदाहरण हम देखते हैं कि अब व्यभिचार ना करना, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, तुम झूठी गवाही नहीं देना, तुम लालच मत करो। और यदि कोई अन्य आज्ञा है, सभी इस कहावत में संक्षेप में है कि अर्थात तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखे। ये कुछ आज्ञा है, ऐसा वाला 613 आज्ञा है वहाँ पे। तो केवल वही जो व्यवस्था को पूरा कर सकता है वो यीशु मसीह है। और क्योंकि वो पाप रहित है और पाप रहित था जब यीशु आया था। और यीशु ने कहा मत्ती 5:17 में, यीशु ने कहा कि ऐसा ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों को नाश करने आया हूँ। मैं नष्ट करने नहीं बल्कि पूरा करने आया। यीशु ने क्या बोला कि व्यवस्था को मैं नाश करने नहीं आया, मैं पूरा करने आया। वो आज्ञा यीशु मसीह वो पूरा करने आए हैं हमारे तरफ से। और व्यवस्था क्या कहता है? व्यवस्था पवित्रता के लिए एक स्टैंडर्ड बनाता है कि परमेश्वर यहाँ है, उसका ये पवित्र है, यहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। ये कहता है कि व्यवस्था कि परमेश्वर पवित्र है। इवन व्यवस्था खुद पवित्र है, लेकिन हमें पवित्र नहीं बना सकता। व्यवस्था है पवित्र है, परमेश्वर ने जो दिया है, लेकिन हमें नहीं पवित्र बना सकता है। हमको पालन करना है, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो हम एक वचन रोमियो का अध्याय 3 अध्याय 19 और 20 से हम पढ़ेंगे। रोमियो का 3 अध्याय 19-20। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। यहाँ पे लिखा है कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था के द्वारा मालूम पड़ता है कि भाई हम पापी है, और व्यवस्था बोलता है कि क्या पाप है क्या नहीं है।
तो इसलिए व्यवस्था दर्शाता है कि हम सब परमेश्वर के सामने पापी और दोषी हैं। अगर हम एक व्यवस्था का पालन करते हैं तो दूसरे को तोड़ते हैं तो हम पापी हैं। तो और आगे भी हम एक वचन देखेंगे, रोमियो 8वां अध्याय 3 और 14 वचन। रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय 3 और 4 में लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप कर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमने जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। तो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने उस व्यवस्था की जो है वो उसी परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर ही वो व्यवस्था का दंड डाला है। हम पालन नहीं कर सकते आज्ञा, उसकी दंड हमें मिलना चाहिए, लेकिन उसको यीशु मसीह के ऊपर दंड परमेश्वर ने डाला है कि हमारे तरफ से वो आज्ञा पालन किया, लेकिन दंड भी उसी के ऊपर पड़ा है। ये है अनुग्रह। लेकिन परमेश्वर प्रेम करने से पूरा व्यवस्था को हम पालन कर सकते हैं करके वचन में लिखा है। प्रेम जो एक सारे आज्ञाओं को पालन करना है तो हमसे नहीं होगा, लेकिन एक आज्ञा पालन करने से पूरा व्यवस्था को हम पालन कर सकते हैं करके वचन बोलता है, वो है आपके पड़ोसी से प्रेम रखो, परमेश्वर से प्रेम रखो। जो प्रेम रखता है खुद की शक्ति से नहीं कर सकता, वो परमेश्वर से ही पाएगा, परमेश्वर से ही वो अनुग्रह पाएगा, तभी दूसरों से हम प्रेम कर सकते हैं। और परमेश्वर से जो पाएगा वो प्रेम, वो फिर से परमेश्वर को प्रेम कर सकता है। इसलिए वचन में लिखा है, रोमियो 13 और 10वां वचन में ऐसा लिखा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। यहाँ लिखा है प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करके उसने पूरा व्यवस्था को पूरा किया है। तो हमें कौन प्यार करता है? यीशु। और हमें किसने सिखाया है प्यार करना? यीशु मसीह ने सिखाया है। उसी की द्वारा हम इस आज्ञाओं को भी पालन कर सकते हैं। तो अभी हम फिर से यूहन्ना 1:17 पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई है, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई है। क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई है, तो यहाँ पे देना एक बात है, आना एक बात है, दोनों अलग अलग है। हम सपोज मैं जब 2001 में पहली बार मैं घर से बाहर निकल के मैं मुंबई आया था पहली बार, तो कभी मैं 1 साल तक कभी घर नहीं जाता था। तो उस वक्त मेरा मम्मी को और बहन को मेरा फीलिंग्स, मेरा जो विचार, मेरा प्रेम कैसा भेजता था उनको, एक पत्र लिख के कैसा भेजता था, क्योंकि मैं 1 साल तक नहीं जाता, मैं उनको एक पत्र लिख के भेजता था। फिर वो लोग वो लेटर उनको 20 दिन के बाद मिलता था, वो लोग पढ़ेंगे और फिर उन लोग फिर मुझे रिप्लाई लिखेंगे, फिर 1 महीने के बाद मुझे लेटर मिलेगा। वैसा हमारा चलता था। हम सभी लोग ने लेटर लिखा होगा। आप अपना रिलेटिव को दूर प्रांत में रहता है उनको लेटर लिख के भेजता है, तो वहाँ पे लेटर में क्या लिखता है? हमारा विचार, जो हम उनसे बात करना चाहता है वो लिखते हैं, और हम उनसे प्रेम करते हैं वो लिखते हैं, है ना। तो लेकिन एक समय ऐसा आता है मैं छुट्टी लेकर मेरे मम्मी को मिलने जाता हूँ, तभी पत्र लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं खुद जा रहा हूँ।
वैसा ही है, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था दी है, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु बनकर आया है। हालेलुया। तो हम देखते हैं अनुग्रह क्या होता है। अनुग्रह वो होता है जिसकी योग्य नहीं है वो देना, जिसकी लायक नहीं है हम, लेकिन वो हमें देना। तो परमेश्वर का अनुग्रह एक सिद्धांत नहीं है, अनुग्रह एक व्यक्ति है। और सच्चाई एक सिद्धांत नहीं है, वो एक व्यक्ति है। क्या है वो? यीशु मसीह। इसलिए वहां लिखा है आया है। अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा आया है, मतलब वो यीशु मसीह बनकर इस धरती पर आया है। तो हम व्यवस्था का पालन करने से नहीं, परंतु अनुग्रह से धर्मी ठहराया जाता है। तो हम आज्ञा पालन नहीं कर सकते, लेकिन अभी हम आज्ञा पालन कर सकते हैं, वो अनुग्रह हम पाया है यीशु से। हालेलुया। तो दुनिया में जहाँ लोग अपने प्रयासों और अच्छे कर्मों, अच्छा कार्य करके परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, वो परमेश्वर को पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रयत्नों में विफल हो रहा है। परमेश्वर तक अपना खुद की कामों से नहीं पहुँच सकता है, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर खुद उतर आया है। हम नहीं पहुँच पाएंगे परमेश्वर को, खुद परमेश्वर उतर आया है जहाँ हम हैं, और हमें ढूंढ के हमारे पास आया है। और इसलिए धन्यवाद, उसने हमें अनुग्रह के द्वारा बचाया है, पाप से बचाया है। धन्यवाद यीशु मसीह को, हमें अपनी पवित्रता हमें दिया है, और वो लहू बहाकर क्रूस के उसको बलिदान के द्वारा हमें जीवन दिया है। और धन्यवाद, उसने हमें वचन भी दिया है। वचन के द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर कैसे है, हमसे प्रेम करते हैं। और धन्यवाद, उसने हमें कलीसिया में रखा है, हमें ऐसा नहीं छोड़ दिया है, हमें कलीसिया में रखा है, हमें संगति में रखा है। और धन्यवाद उस परमेश्वर को, हमें अनुग्रह दिया है, अनुग्रह बनकर इस धरती पर आया है। और जो कोई उस पर विश्वास करता है और पश्चाताप करके यीशु मसीह के पास आता है, तो वो हमारे तरफ से पूरा व्यवस्था को पूरा किया है, वो हमें धर्मी ठहराता है। हालेलुया। तो हम बाहर जाकर जो दुनिया में जो कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है परमेश्वर को ढूंढने के लिए, लेकिन परमेश्वर हमें ढूंढा है। तो उस आज्ञा को पालन करने के लिए परमेश्वर हमें ताकत देता है। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। आप पहली बार अगर सुना होगा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपकी खुद की कामों से या अच्छा कार्य करने से परमेश्वर का अनुग्रह पाता है करके सोचते होंगे, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न किसी रीति से हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर अपना पुत्र यीशु मसीह में और प्रसन्न है, और वो उसने जो क्रूस पर किया उस कार्य में प्रसन्न है। इसलिए वचन में लिखा है विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। जो हमारा विश्वास जो है अपने पुत्र के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करता है, उसमें प्रभु प्रसन्न होता है। और उसके चरणों पर जो आकर कहते हैं कि प्रभु मुझे मदद कर, प्रभु मुझे सहायता करो, और ये सारे आज्ञाएं पालन करने के लिए मेरे से नहीं होगा,
लेकिन मेरे तरफ से आपने सारे आज्ञा को पूरा किया और मुझे अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराया। प्रभु धन्यवाद। प्रभु इस कलिसिया में हमको रखा, धन्यवाद प्रभु। हमें अच्छा पास्टर को दिया जो आपके पीछे चलता है। हमें वचन दिया जो आपके प्रेम के बारे में बताता है। इतना सब कुछ हमारे लिए किया, हमें अकेला नहीं छोड़ा, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर रखा प्रभु, हमें मदद करने के लिए हर वक्त। दुनिया में हम चाहते हैं प्रभु, हमारे जीवन में प्रभु, हमारे कामों में पवित्र आत्मा हमें मदद करने के लिए प्रभु, हमारे हर एक विश्वासी के अंदर आपने रखा। धन्यवाद। हम अकेले नहीं छोड़ा प्रभु, और आपने वाचा किया जब भी आप आएंगे प्रभु वापस हमें प्रभु स्वर्ग ले जाएंगे, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। और यहाँ जो भी है, अगर यीशु मसीह को कभी आपने स्वीकार नहीं किया, अभी इसी वक्त आपका जीवन की हाथों में दे सकते हैं और उसकी प्रभु के बच्चे बनकर और स्वर्ग को वारिस बन सकते हैं। इस छोटे से प्रार्थना का मेरे साथ करेंगे प्रभु यीशु। धन्यवाद, आपने स्वर्ग छोड़कर मेरे इस धरती पर आए। धन्यवाद प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ आपके ऊपर, मेरे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु, और मैं आप विश्वास करता मेरा उद्धार करता करके मैं स्वीकार करता मेरा आगे की जीवन आपके हाथों में तो मुझे आशीष करो प्रभु, और इस धरती पर मेरा जीवन खत्म होने की बात करो, मुझे स्वर्ग की वारिस बनाओ। धन्यवाद, आपकी नाम की महिमा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आइए हम सब खड़े होते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं।